चलिए, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट को हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। और हम पूछते हैं किसी स्टूडेंट से कि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कब बनेगा। क्या पूछेंगे? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कब बनेगा। और हम सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे साक्षी दोषी को। साक्षी दोषी बताएंगे हमें कि वो वॉइड कब बनता है। मैं क्वेश्चन पूछूंगा, साक्षी आप आंसर देना है, ठीक है। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडिंग अपॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट बिकम्स वॉइड व्हेन When the event becomes impossible. व्हेन द इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल। नंबर वन करेक्ट है कि सही है गलत है? आप लोग बोलना आंसर सही है क्या गलत है, ठीक है। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडिंग अपॉन नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट When event बिकम्स, happens. अरे बोलने तो दे मेरे को। Sorry. बिकम्स वॉइड व्हेन When event happens. एन इवेंट। क्या ये सच बोल रही है झूठ बोल रही है? सच बोल रही है। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडिंग अपॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विद इन फिक्स टाइम। इवेंट हैपनिंग पे डिपेंडेंट है, वो भी फिक्स टाइम के अंदर। वो वर्ड कब बनता है? When event become impossible or when it doesn't happen within the fixed time. इट हैपेंस आफ्टर फिक्स टाइम। सही बोल रही है क्या झूठ बोल रही है? सच बोल रही है। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडिंग अपॉन contingent contract depending upon non-happening within fixed time becomes void when, ऐसा करो। When the event happens within the fixed time. हाँ, when event when event happens when event, कब इवेंट हो रहा है? बिफोर द फिक्स टाइम। बिफोर द फिक्स टाइम। ये चार कहानी काम की है एग्जाम में। और इस चार कहानी में ध्रुव, अगर आपको प्रैक्टिस करना है इस चीज को तो सिर्फ इतना याद रखो पहले के लिए। स्टेप वन से याद रखना, चारों चार इवेंट में एनफोर्सेबल कब होगा उसको याद करने की कोशिश करना। और अगले लेक्चर में वापस मैं पहले ये पढ़ाऊंगा, जिनको नहीं समझा उनके लिए, और वापस पढ़ा के वापस प्रैक्टिस करेंगे। और फिर हम आगे चलेंगे। समझा? ठीक है। अभी यहाँ पे एक चौथा पार्ट है ना, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में कुछ जरूरत नहीं एग्जाम्पल की, तो एकदम सिंपल है। एक बार आप खुद पढ़ लीजिए, आपको आइडिया आ जाएगा। चलिए, पढ़ा आपने? मैंने कहा मैं आपको आईफोन दूंगा सिर्फ 1 रुपए में। कितने में? 1 रुपए में। तो आपको क्या देना है? मुझे 1 रुपया, मुझे आपको क्या देना है? ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लेकिन इवेंट क्या है? इवेंट क्या है? जब मैंने इवेंट बोला, जब आपको एग्जाम में 100 में से 110 आ जाए। कितने आ जाए? लॉ में जो इंसान 110 मार्क लेके आएगा उसे क्या इनाम है? आईफोन 1 रुपए में। तो क्या आपको लगता है आप कर पाओगे? हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? सर पेपर 100 मार्क का है, 110 कैसे लाएंगे सर? 101 भी नहीं ला सकते सर हम। बहुत बेटर किया दिशा ने तो। आप सोचोगे सबसे ज्यादा मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है? 100 की। हाउ डू गेट 101 इन द लॉ पेपर? मतलब जिसका इवेंट इम्पॉसिबल हो वो हमेशा के लिए वॉइड है। ना इन्फोर्सेबल कब बनेगा, ना सीसी बनेगा।
जिंदगी भर वॉइड अग्रीमेंट ही रहेगा, क्योंकि वो इवेंट ही पॉसिबल नहीं है। क्या आपको समझा? क्या आपको समझा जिसका सर इवेंट ही पॉसिबल? यस। सर पर फिर वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुआ? वो नहीं हुआ कॉन्ट्रैक्ट। तो फिर वो कॉन्टेजेंट कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ ही नहीं। शाबाश। देखो प्रॉब्लम क्या है ना दिशा, दिशा क्या, सॉरी साक्षी, मेरे सिलेबस मेरे नोट्स में ना ये चीज था ही नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्यों रखा है। कैन यू सी द स्क्रीन? लॉ थोड़ा है ना, लॉ किसने बनाया पता है साक्षी? किसने बनाया लॉ? किसने बनाया? तुमने नहीं बनाया ना? किस मुझे नहीं पता। लॉ ह्यूमन बींग ने तो बनाया होगा, किसी ने भी बनाया। तो क्या उसमें एरर हो सकती है या नहीं हो सकती? कसर कैसे होगी? हमें ऐसा लगता है कि लॉ है ना, भगवत गीता है, हमें क्या लगता है लॉ क्या है दिशा? भगवत गीता, जिसमें गलती हो ही नहीं सकती। वही हमारी गलती है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ये पार्ट जो है ना दिशा, होना ही नहीं चाहिए था। कौन सा पार्ट? इम्पॉसिबल। मैं रखता भी नहीं, पर इंस्टीट्यूट रखती है तो मुझे रखना पड़ता है, मैं वो दिखाता हूँ। ये आपका मॉड्यूल। देखो ये रहा, कंटिंजेंट ऑन एन इम्पॉसिबल इवेंट, कंटिंजेंट अग्रीमेंट्स। देखो यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया? चैप्टर का नाम क्या है? क्या नाम है चैप्टर का नाम क्या है बेटा? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। और फिर जब आप ये पार्ट पे आए तो उन्होंने क्या बोल दिया उसको? अग्रीमेंट्स। यानी ये तो कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है साक्षी, तो कहाँ कवर हो गया पता है? मेरे फर्स्ट चैप्टर में कवर हो गया फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, कि जो चीज इम्पॉसिबल है वो कभी कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकती। हेलो। तो मुझे यहाँ तक आना क्या जरूरत ही नहीं था, वो वहीं पे हम सीख गए थे कि अगर वो इवेंट पॉसिबल ही नहीं है तो वो ऑलरेडी वर्ड एब इनिशियो है। लेकिन जैसे इन्होंने लिखा है, हमें भी लिखना पड़ा। पर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, देखो ये क्या है? अग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। आर यू क्लियर? हेलो। इफ यू सी यार, इस ये पूरा फिनिश होने में इज नो समरी यार, इज नो समरी यार, बट दे हैव टेकन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल लाइंस यार। ठीक है। एंड इसके ऊपर आप देखोगे ये रूल्स आ गए, उसके ऊपर क्या आ रहा है हमारा? ये इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, उसके एसेंशियल्स। हम भी वहीं पे पहुंचेंगे अभी अपने नोट्स में। ये रहा, हमने रूल्स खत्म कर दिए। अब हम कहाँ पे पहुंच रहे हैं? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन पे। अब यहाँ पे आ जाओ। आपको एग्जाम में कौन सा लिखा है बाजू में? कार इंश्योरेंस। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कार डैमेज होगी तो मिलेगा, नहीं हुई तो नहीं मिलेगा। यानी एनफोर्सेबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मैं चाहता हूँ आपको एग्जाम्पल को पढ़िए, फिर ये मीनिंग को पढ़िए, फिर ये ऑब्जर्वेशन को पढ़िए, फिर एक्सप्लेनेशन को पढ़िए। ये मत एग्जाम्पल मत पढ़ना, कल यहाँ तक का पार्ट पढ़िए, सारे एग्जाम्पल। क्या आपको एग्जाम्पल समझ में आया? उसके बाद कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या? इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट जो कोलैटरल यानी लिंक्ड है, कनेक्टेड है टू सच कॉन्ट्रैक्ट, डस हैपन और
डज नॉट हैपन। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट यानी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसका होना ना होना, जिसका होना ना होना, जिसका एनफोर्स होना या वॉइड होना, जिसका एनफोर्स होना या वॉइड होना किसी इवेंट के होने या ना होने पर निर्भर है। A contract to do or not to do something is an event collateral to such what does or does not happen. इवेंट किसे कनेक्टेड है? इवेंट कॉन्ट्रैक्ट से कनेक्टेड है, उसको लोग कोलैटरल कहते हैं। उसके मतलब इवेंट के होने ना होने पे कॉन्ट्रैक्ट का एनफोर्स होना या ना होना डिपेंड होगा। वही तो हमने सीखा नीचे जाके शिप्स के एग्जांपल्स में। अब आप मुझे ये बताओ, एग्जाम्पल बेस्ट समझ में कब आएगा मीनिंग हमें, जब हमने हमने रूल्स देखे होंगे कि किसी इवेंट के होने या ना होने पे कॉन्ट्रैक्ट का एनफोर्स होना या वो होना डिपेंडेंट है, इसीलिए उसे कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। आपके नगर पालिका ने, आपके म्यूनसिपैलिटी ने अगर स्विमिंग पूल का परमिशन दिया तो कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट हो जाएगा स्विमिंग पूल बनाने का। नहीं दिया परमिशन तो कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट नहीं होगा। मतलब इवेंट के होने ना होने पे आपका कॉन्ट्रैक्ट का इन्फोर्स होना या होना डिपेंडेंट है। बोलो हाँ या ना। हेलो। इसमें ऑब्जर्वेशन क्या दिया? निष्का ऑब्जर्वेशन, देयर आर टू एलिमेंट्स इन कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। नंबर एक, कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म। नंबर दो, इवेंट बेस्ड ऑन विच परफॉर्मेंस डिपेंडेंट। तो दो चीजें हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा इवेंट। इवेंट क्या है? कार डैमेज। कॉन्ट्रैक्ट किसका था? इंश्योरेंस क्लेम। हेलो। क्या ये क्लियर है? क्या क्लियर है माही? आपके चश्मे से दिख रहा है बराबर आपको? सर, यस। ऑब्जर्वेशन एक बार एक्सप्लेन कीजिए। हर कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में दो चीजें होती है, एक है कॉन्ट्रैक्ट और एक है इवेंट। इन एग्जाम्पल ऑफ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट एंड कार डैमेज इज द इवेंट। कार के डैमेज इवेंट होने पे एनफोर्सेबल, डैमेज ना होने पे नॉट एनफोर्सेबल। तो कॉन्ट्रैक्ट का एनफोर्सेबिलिटी कब आएगा कब नहीं आएगा वो इवेंट के होने या ना होने पर डिपेंडेंट है। समझा? भूमिका? श्योर? भूमिका आप रिएक्शन देते नहीं हो मेरे को, मुझे समझ में नहीं आता आपको समझा कि नहीं समझा, फिर मैं आपको पूछता हूँ फिर आप मुझे बोलते हो भाई समझा दो, तो मुझे बोलना नहीं पड़े आपको। नवांशी एकदम स्ट्रांग है, नवांशी रेडी, नवांशी परफेक्ट। आपके पीछे के लाइट्स देख के लगता है कि आप भी एक यूट्यूबर हो, तो क्लास खत्म होने के बाद कुछ लेक्चर्स लेते हो आप भी, ऐसा कुछ है? नहीं, पढ़ाई करते हो एकदम। चलिए आगे जाए। एक ऐसा जोरदार एंट्री आ रहा है, जोरदार। यहाँ पे ध्यान से सुना। मैंने ना कोलेटरल वर्ड को यहाँ पे समझाया है, लेकिन किसी को समझेगा नहीं। समझने की कोशिश करो। येलो लाइन पढ़ी? येलो लाइन पढ़ी? कुछ समझा? नहीं समझा ना? मोस्टली अभी आपको ऐसा करना चाहिए, क्योंकि आपको जब नहीं समझता तब आप, जब आप ऐसा करो, और ना समझे तब आप क्या करो, ऐसा। सी, इस शब्द को समझने की कोशिश करेंगे ना तो आपको समझेगा। मैं आपको कहा था आपको समझेगा नहीं। इस इस लाइन को समझना है ना दिशा, तो आप स्विमिंग पूल का एग्जांपल लेना। किसका? देखो, स्विमिंग पूल के एग्जांपल में आप क्या पे कर रहे थे? 2 लाख रुपए। और कॉन्ट्रैक्ट आपको क्या दे रहा था? आपके घर के ऊपर स्विमिंग पूल, और आपके म्यूनिसिपालिटी की परमिशन, वो इवेंट था। बराबर। अब जाक्षी, आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज इवेंट, व्हाट इज कोलेटरल इवेंट इन टर्म्स ऑफ मीनिंग। व्हाट डू आई वांट टू टीच यू?
कोलेटरल इवेंट का लॉजिकल मीनिंग क्या होता है? नॉर्मल मीनिंग क्या होता है? दिशा लिंक टू द मेन कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन डेप्थ पे जा रहा हूँ। तो कोलेटरल इवेंट ऐसी चीज है जो कॉन्ट्रैक्ट का कंसिडरेशन नहीं है। कोलेटरल इवेंट वो चीज है साक्षी, जो कॉन्ट्रैक्ट का क्या नहीं है? कंसिडरेशन नहीं है। यानी स्विमिंग पूल बनना कंसिडरेशन फॉर द पर्सन हु इज मेकिंग इट, एंड कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी, कंसिडरेशन फॉर द पर्सन फॉर whom it is made, and 2 lakh rupees is for whom? For the contractor who is making it. लेकिन अप्रूवल फ्रॉम म्यूनिसिपालिटी वो कंसिडरेशन नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 2, साइकिल मैं आपको बेचूंगा अगर शिप नहीं आती है, तो आप पैसा दोगे ना साइकिल के। तो साइकिल से को क्या मिला? पैसा। आपको क्या मिला? साइकिल। लेकिन कोलेटरल इवेंट क्या था? शिप का ना आना। तो शिप का ना आना कोलेटरल इवेंट है, और वो क्या नहीं है? वो किसी का कंसिडरेशन नहीं है। यानी जो समथिंग इन रिटर्न, जो हम कॉन्ट्रैक्ट में बात करते हैं कि दोनों को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, प्रॉमिस, वो प्रॉमिस, कंसिडरेशन जो बात करते हैं, वो क्या नहीं है? कोलैटरल इवेंट किसी का कंसिडरेशन नहीं, इट इज इंडिपेंडेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट से अलग है, कॉन्ट्रैक्ट से परे है, कॉन्ट्रैक्ट से ऊपर है, जिसके होने ना होने से कॉन्ट्रैक्ट का होना ना होना डिपेंडेंट है। एग्जाम्पल नंबर 3, राक्षी, हमने एग्जाम्पल लिया था मैंगो का, कि अगर मैंगो बारिश नहीं आती है तो मैंगो वो मुझे बेचेगा फार्मर। कॉन्ट्रैक्ट में मुझे क्या मिलेगा? मैंगो। उसको क्या मिलेगा? ₹300 पर डजन ऑफ मैंगोज। और वो कोलैटरल एलिमेंट, कोलैटरल एलिमेंट क्या था? बारिश का ना होना। वो किसी के लिए कंसिडरेशन नहीं था। यानी कोलैटरल इवेंट को क्या नहीं मानना चाहिए? कंसिडरेशन नहीं मानना चाहिए, परफॉर्मेंस नहीं मानना चाहिए। वो एक इंडिपेंडेंट है। उसको कॉन्ट्रैक्ट के समथिंग रिटर्न से कुछ लेना देना है या नहीं है? नहीं है। हेलो। मैंने घर का इंश्योरेंस करवाया है, मंथन, घर का इंश्योरेंस करवाया है, कि मैंने पैसा दे दिया प्रीमियम, उसने मुझे इंश्योरेंस कवर दे दिया, फायर इंश्योरेंस का कवर दे दिया निष्का मुझे। अब मेरे घर को कुछ हो गया ना, तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे क्या देगी? वो घर की पूरी पैसे, घर की वैल्यू का पैसा देगी। तो मैंने क्या दिया उसको? प्रीमियम पेमेंट, पैसा दिया। उससे मुझे क्या गारंटी दिया कि अगर आपके घर को कुछ हुआ तो उसका पैसा हम देंगे। कोलैटरल इवेंट क्या है? कोलैटरल इवेंट क्या है? कि आग लगना। और आग लगना कंसिडरेशन नहीं है, मुझे मुझे आग नहीं चाहिए घर पे, वो मेरा कंसिडरेशन नहीं है। लेकिन मेरा रिस्क वो फिनिश कर रहा है। मेरा रिस्क क्या था? कि अगर आग लगी तो मेरा घर खराब हो जाएगा। मैंने क्या पे किया कंपनी को? प्रीमियम, 10,000 20,000 रुपये। उसने मुझे क्या दे दिया? सब फिक्र मत करो, अगर आग लगी पैसा हम देंगे, नहीं लगी तो आपने जो प्रीमियम दे दिया वो मेरा इनकम। लेकिन आग लगना क्या नहीं है? आग लगना कंसिडरेशन नहीं है। आग लगना क्या नहीं है? कंसिडरेशन नहीं है। हेलो। आपको मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। इंटर सी के अंदर अगर आपने मुझे कहा, अगर सर मैं पास हो गई ना फाउंडेशन तो मैं इंटर सी कंटिन्यू करूंगी, फेल हो गई तो मैं कंटिन्यू नहीं करूंगी। कॉन्ट्रैक्ट क्या है पता है दिशा? आपने मुझे फीस दी, मैंने आपको पढ़ाया, ये कॉन्ट्रैक्ट है। और कंसेशन फॉर यू लर्निंग, मेरे लिए कंसेशन क्या है? मनी। लेकिन आपका फाउंडेशन पास होना वो क्या है? कोलैटरल इवेंट है। वो किसी का कंसिडरेशन नहीं है। वो किसी का कंसिडरेशन नहीं है, ना मेरा कंसिडरेशन ना आपका कंसिडरेशन। वो तो सिर्फ एक इवेंट है, कोलैटरल इवेंट, जो होने पे आप आगे आओगे। नहीं हुआ तो आप आगे नहीं आ पाओगे। हेलो। क्या ये कोलैटरल इवेंट की दुनिया समझी आपको? कोलैटरल इवेंट क्या नहीं होता? कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं होता, और कंसिडरेशन नहीं होता। इतना भेजे में जाना चाहिए। बोला है ना? समझा? ठीक है। अब सब लोग, ये अभी आया फीचर्स, अब मैं चाहता हूं कि एक्सेप्ट पॉइंट नंबर 5, 1 2 3 4 सब लोग पढ़ लो बिंदास। फीचर्स ऑफ कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट।
तो जो सब पॉइंट पढ़ने हैं आपको, ये सब के सब। और मुझे लगता है इस सब पॉइंट्स में पहला पॉइंट, देयर मस्ट बी अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू समथिंग और नॉट टू डू। डू यू अग्री? नंबर दो, परफॉर्मेंस डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम इवेंट। अब मैं थर्ड पॉइंट में, साक्षी, द इवेंट शैल बी डैश अनसर्टन। जो आपने मुझे पूछा था, द इवेंट शैल बी डैश, इवेंट का होना ना होना अनसर्टन है, हमें नहीं पता क्या होगा। नंबर चार, द इवेंट ऑन विच परफॉर्मेंस इज मेड डिपेंड्स अपॉन इवेंट विच इज डैश टू कॉन्ट्रैक्ट। इवेंट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट से कोलैटरल टू कॉन्ट्रैक्ट है, ये भी हमने पढ़ लिया था। और नंबर पांच, किसी एक इंसान के विल पे नहीं होना चाहिए वो। विल यानी उसकी मर्जी पे नहीं होना चाहिए वो। उसके लिए हमने एग्जाम्पल बनाया था बाजू में। अगर कोई कहता है कि मैं खुश हो जाऊं आपके काम से तो ही मैं आपको पैसा दूंगा काम करने के, तो आप काम कर रहे हो पैसे के लिए, लेकिन मेरे खुश होना वो मेरा विल है, वो मेरा विल है। विल पे कोई कॉन्ट्रैक्ट बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? विल पे कॉन्ट्रैक्ट बनना नहीं चाहिए। ये आपका पांचवा पॉइंट। एग्जाम में टोटल दो क्वेश्चन बनेंगे दिशा। नंबर एक, एक्सप्लेन कंसिडरेशन विथ इट्स असेंशियल्स। ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन। कौन सा वाला? आपका ये, आपका ये मीनिंग, और यहाँ पे आपके असेंशियल फिर मतलब फीचर्स, ये वाला। नंबर दो, आपके रूल्स पूछे जाएंगे, एक्सप्लेन रूल्स टू कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट, तो ये वाले आ जाएंगे। दो ही क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर। आप मॉड्यूल से पढ़ो तो फिर भी, और इस नोट से पढ़ो तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको मॉड्यूल को ओपन करके भी दिखा दिया। अगर किसी को इच्छा है, प्यार है मॉडल पढ़ने का, तो ही इज मोस्ट वेलकम टू डू दैट ऑल्सो। आई हैव नो प्रॉब्लम्स ऑब्जेक्शंस टू डू दैट। बट डू कमेंट ऑन द नोट्स व्हाट आई बीन शेयरिंग विद यू ऑल्सो, कि आपको इस नोट्स में और उस नोट्स में कितना फर्क। आपने एलएलपी तो पढ़ा ही होगा, मॉड्यूल से पढ़ा, कहाँ से पढ़ा एलएलपी को? सर मॉड्यूल से। मॉड्यूल से। तो आपको अंदर तो आ ही चुका होगा कि मॉड्यूल पढ़ने में क्या 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 इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम और एफर्ट्स लगता है। और जब उस नोट्स को आप रिफर्बिश करके कुछ क्रिएट करने की कोशिश करो, उसके बाद कितना फर्क पड़ता है आपकी प्रिपरेशन में। डू यू अग्री? चेक करो, पढ़ लो ये फटाफट से। हेलो? हेलो? रुक जाता हूँ, ठीक है। तो मैं कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट की ये नोट्स मैं आपको शेयर कर देता हूँ। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सबसे, मैं जेन्युइनली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये नोट्स आपके बाहर, आपसे बाहर नहीं जानी चाहिए। ठीक है, मैंने मुंबई वाले बच्चों को भी पीडीएफ शेयर नहीं किए किसी को, उनको प्रिंट आउट्स दिया है। पर आपको प्रिंट आउट नहीं पहुंची है, इसलिए मैं आपको ये सॉफ्ट कॉपी शेयर कर रहा हूँ। तो इतना रखना ध्यान कि फॉरवर्ड ना करो, ठीक है। ये आपके पास रखो, आई डोंट वांट टू शेयर इट, क्योंकि ये प्री पब्लिशिंग पार्ट पे है। साहब बाहर चली जाएगी तो मेहनत पानी में जाएगी, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना। ये भी मैं अपलोड कर दूंगा ऐप पे। आई थिंक ऐप पे भी वो सब पीडीएफ है, ऐप पे भी पीडीएफ है, यहाँ पे भी है। आपकी मैं बुक, देखो सुनो, ये कलर्ड बुक है ना, कलर बुक इज गोइंग टू टेक सम मोर टाइम। तो अभी के लिए मैं, अगर आपको थोड़ा सा, सर से मैंने बात किया है कि मैं आपको नॉन कलर्ड बुक, नॉन कलर्ड, ये विदाउट कलर्ड वाले पार्ट पे माई बुक इज रेडी। तो आपको अगर प्रॉब्लम ना हो तो मैं संडे तक उसकी प्रिंट रेडी रखूंगा, और वहां से ये बुक आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी। तो मेरे पास यहाँ पे कॉपी होगा, एक मिनट रुक जाओ मेरे ऑफिस में। देखो, तो दिस इज बेसिकली, आई होप यू कैन सी इट।
दिस इज बेसिकली द नोट्स। अरे भगवान, दिस विल बी फाइन। आपका कंटेंट सेम है, आपका फॉन्ट साइज सेम है, सब कुछ सेम है। सिर्फ दिक्कत सिर्फ इतनी होगी कि आपको अगर ये डिजाइनर नोट्स, ये जो एरोज, ये एग्जाम्पल येलो ब्लू, ये सब जो है, ये ये सब इमेजेस जो है, वो आपको ऐप पे मिलते जाएंगे एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। और उसका प्लेन कंटेंट जो है वो आपको मैं प्रिंटेड फॉर्म में दे देता हूँ, सो दैट आपकी पढ़ाई अनडिस्टर्ब रहे फॉर द फर्दर एलिमेंट। ठीक है? कोई डाउट है तो मुझे पूछो। मैं इसको कंक्लूड अभी नहीं कर रहा हूँ कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट को, क्योंकि सीसी को मैं एक और बार करूंगा अगले लेक्चर के एंड में। तो अगले लेक्चर का एंड जो बच्चा नहीं बैठना चाहता, जिसको ये समझ में आ गया होगा वो नहीं बैठेगा, जिसको समझ में आ चुका है वो नहीं बैठेगा, और जिसको नहीं समझना है या वापस समझना है वो लास्ट बीच में वापस मेरे पास क्या पड़ेगा, कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट पड़ेगा। कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो बोलिए जय जिनेन्द्र, जय श्री राम, या फिर जय माता जी, जो बोलना है बोलिए। जय जिनेन्द्र जय सर। जय श्री जय राम जिनेन्द्र। सर। सर, कल सेशन है। कल कल का सेशन फिक्स नहीं, सैटरडे संडे का सेशन थोड़ा सा डाइसी है, तो मैं आपको पोस्ट करूंगा। सैटरडे संडे को मैंने अगर पोस्ट नहीं किया है आपको, तो आप फ्री हो सैटरडे संडे के पार्ट पे। मोस्ट प्रोबेबली मैं संडे को लेने की कोशिश करूंगा सैटरडे को, लेकिन मैं पोस्ट सुबह। आप शाम को फ्री रहते हो ना, कि आपकी अपॉइंटमेंट्स है कोई? कोई अपॉइंटमेंट्स आपकी कोई होगी तो प्लीज कैंसिल कर देना, अगर मैं बोलूँ तो। राइट चिरायु? थोड़ा सा आप रिक्वेस्ट करता हूँ आप सबसे, अपॉइंटमेंट्स आपकी कैंसिल करना अगर मैं लेक्चर रखता हूँ तो। नहीं तो पढ़ाई करना नैमांशी घर पे, बराबर? चलिए माही, हिमांशु एंड अदर्स, गुड नाइट, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। जिनेंद्र जय सर। जिनेन्द्र सर।